ये 4 जनरेशन के बाद एक 5वीं जनरेशन हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो रही है, वो मेरा बेटा है पारस रोकड़े। तो अभी ये 5th जनरेशन ने इस बिज़नेस को सपोर्ट किया है और आगे इस बिज़नेस को और 4 चांद लगे इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऑलरेडी ब्रांड बनाने के लिए कहते हैं ना कि आपदा को ही अपने हमारे मोदी जी कहते हैं कि विपदा जो आपदा है उसको अपनी ताकत बनाइए। तो हम लोग ने ही नागपुर में जब रोकड़े ज्वेलर्स एक नॉर्मल स्वर्णाकार हुआ करता था, एक कारागिरी से काम करता था, तो 1 अक्टूबर 2000 उस दिन से इसकी लीगेसी स्टार्ट की शो बिजनेस के तहत लोगों को बताने के लिए, मार्केटिंग करते हुए कि हमारे पास भी वो सब चीज़ें जो किसी एक कॉरपोरेट के पास है। तो ये कॉरपोरेट के साथ साथ एक फैमिली ज्वेलर्स कॉरपोरेट के तरीके से कैसे काम करें, यही उसका एक मुख्य उद्देश्य था। नॉर्मली कॉरपोरेट केवल दिमाग से काम करते हैं, लेकिन एक फैमिली ज्वेलर दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक फैमिली ज्वेलर्स की ताकत बनती है, जिससे कि वोकल फॉर लोकल इसमें एक और एड ऑन करता है। और इसके वजह से नागपुर और नागपुर के आजू बाजू पूरे विदर्भ में जिस तरीके से सभी ने सपोर्ट किया, उसका जितनी तारीफ करूँ, जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। अब ये रेयर क्या है उसके बारे में तो बेटा जरूर पारस इसके बारे में बताएंगे, बट मैं यही कहूँगा कि ये रेयर एक नया कलेक्शन, ये नया ब्रांड या नया एक थीम या नई सोच लेके आने के पीछे मंशा यही है कि आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तानी जो है उसमें 40% से भी ज़्यादा, मतलब 60% से भी करीब क्राउड 40 के एज के नीचे है। तो ये अपने आप में भारत की ताकत है। और आने वाले दिनों में ये जो जेन ज़ी है, जिसे कहते हैं कि यंग ब्रिगेड, यही हमारे उपभोक्ता भी बनेंगे और हमारी देश की दिशा और हमारी भी दशा दिशा वही तय करेंगे। इसलिए आज के तारीख में ट्रेडिशनल के साथ साथ एक आधुनिक तौर पे जितनी भी ज्वेलरी आती है, फिर वो गोल्ड हो, डायमंड हो, प्लेटिनियम हो या फैशन ज्वेलरी हो, हर जगह हमें काम करना होता है। तो उसी का एक स्वरूप हम आपके सामने लेके आएंगे। उसके बारे में विस्तृत रूप से मेरे बेटे और मेरे छोटे भाई सारंग इसकी जानकारी जरूर देंगे। बट मुझे बेहद खुशी भी होती है कि अभी आपने देखा होगा IJSF और अभी इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, जैसे आप सभी को पता है वो क्या है, लेकिन एक चीज़ उसमें अनूठी है कि इसमें पूरे भारत में अगर 25 ग्राम का कॉइन पूरे भारत में अगर निकला है, सेकंड नंबर पे तो है नागपुर में, वो भी रोकड़े ज्वेलर्स में। इसका पहला कॉइन निकला है GRT में। अब ये कॉइन का जो सिलसिला है वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी निकल सकता है। हर 5000 के कूपन पे एक एश्योर्ड 25 ग्राम का कॉइन हमारे कस्टमर के लिए, और विदर्भ में, महाराष्ट्र में और इंडिया में भी आफ्टर चेन्नई पूरे भारत में अगर 5000 कूपन अगर 4 दिन में 5 दिन में ख़त्म करने वाला कोई है तो वो केवल और केवल रोकड़े ज्वेलर्स है। इससे ये समझ में आता है कि हमारे पास क्लाइंटल सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत क्लाइंटल है। और ये सब मैं श्रेय आप ही लोगों को देता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही लोगों तक मालूम जानकारी मिलती है कि एक नागपुर का लोकल ब्रांड एक नेशनल लेवल पे काम कर रहा है। आज नागपुर में तो नो डाउट, विदर्भ में भी नो डाउट कि हम लोग जितना हो सके अपनी कोशिश करते हैं अपने आप को अपने फर्स्ट नंबर पे लाने के लिए। लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर भारत के पहले 10 में हमारा नाम है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसी की ये एक कड़ी है कि हमारा जो एक नया ब्रांड है, सब ब्रांड जिसे कहते हैं रेयर, उसकी जानकारी आपको थोड़ी देर में मेरा बेटा जरूर देगा। आपने इतने कम समय में यहाँ है उसके लिए मैं तैयार कि लोगों को वो ज्वेलरी अवेलेबल हो इजीली, ये चीज़ को ब्रिज करने के लिए ये ब्रांड आया है। अब जो आइडियोलॉजी है नाम को लेके, जो कि है रेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेयर का मतलब होता है अनोखी चीज़। जब आप लाइट वेटेड ज्वेलरी चाहते हो तो आपको रेयर प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जब आप यूजुअली जैसे मैंने बताया हॉकर्स के पास जाते हो तो उनके पास एक पैटर्न के 100 झुमके मिल जाएंगे। बट आप अगर रोकड़े के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो हर एक पीस जहाँ से कारागिरी से शुरू होते ही हमारे काउंटर तक आते तक एक रेयर प्रोसेस से आया है। उसके पीछे एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग टीम काम करती है, कारागिरी लोग काम करते हैं, उसकी QC होती है, फिर काउंटर तक आती है। यूजुअली
जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड रियलिटी बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ मिलनी है। तो यूजुअली नागपुर में या तो मैं सेंट्रल इंडिया में कहूँ तो रेयर एक ऐसा ब्रांड है जो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड इवन प्लैटिनम लाइट वेटेड ज्वेलरी को केटर करेगा। प्लैटिनम की लाइट वेटेड ज्वेलरी यूजुअली सेंट्रल इंडिया में कोई केटर नहीं कर रहा है। सो प्लैटिनम एक एडिशनल फैक्टर, एक यूएसपी बन रहा है रेयर को लेके। अब इसके पीछे जो टैगलाइन है रेयर इन एवरी वे, अब रेयर की जो टैगलाइन है एंड रोकड़े ज्वेलर्स की जो टैगलाइन है वो अगर साथ में मिलाए, रोकड़े ज्वेलर्स की है प्योरली योर्स एंड रेयर की है इन एवरी वे। सो एक सेंटेंस बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है प्योरली योर्स इन एवरी वे। सो ये आइडियोलॉजी थी एक टैगलाइन के पीछे। इसके पीछे हमने डिज़ाइनिंग पे ऐसे काम किया है जहां आप कंज्यूमर को हम डायरेक्ट अटैक कर सके। जो टारगेट ऑडियंस है वो एक 10-12 साल की बच्ची से लेकर फिर भी नहीं तो 38 to 40 इयर्स की वुमेन तक है, क्योंकि यूजुअली जो जेंजीज और ये जो ब्रांड है मिलेनियल्स, ये जेंजी का जो टाइम पीरियड है वो 2000 के बाद जो भी बॉर्न हुए हैं उनके लिए है। सो यूजुअली वो लोग अभी वर्किंग वुमेन आ चुके हैं। फिलहाल ये सिर्फ वुमेन के लिए वुमेन ज्वेलरी है, बट सामने ही हम लोग मेंस ज्वेलरी के लिए भी रेयर के अंडर ही लॉन्च करने वाले हैं मेंस कलेक्शन। तो काफ़ी लोग वुमेन लोग वर्किंग वुमेन है। अब जैसे गरबा टाइम में उनको दिन भर ऑफिस करना पड़ता है, देन रात को जल्दी चेंज करके गरबा भी जाना रहता है। सो वो एक ऐसी ज्वेलरी जो वो ऑफिस में भी पहन सके और गरबा में भी पहन सके, नॉट टू लाइट बट नॉट टू हेवी ऑल्सो। हाँ, लॉन्चिंग इज ऑन 27 जो परसों है। इसका एक सेलिब्रिटी लॉन्च है जो युविका चौधरी है, एक इंडियन एक्ट्रेसेस है, वो आने वाली स्प्लिट्सविला फेम है। शी इज़ कमिंग 27 को 6 बजे लॉन्च है इसका। आई मीन युविका चौधरी को आई डोंट थिंक सो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बट उसके फॉलोअर्स अराउंड 3.6 मिलियन है इंस्टाग्राम पे। शी इज़ वाइफ ऑफ प्रिंस नरूला, जो कि स्प्लिट्सविला में काफ़ी फेमस एंड काफ़ी जो मेरा टारगेट ऑडियंस है जेंजीज एंड मिलेनियल्स, इसमें काफ़ी वो लोग फेमस है, युविका चौधरी एंड प्रिंस नरूला। सो 27 को मैं एक इनवाइट भी आपको आएगा, बट अभी मैं आपको प्लीज़ इनवाइट भी करना चाहता हूँ कि 27 को आप लॉन्च पे भी आइए। थैंक यू सर।